तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 बैच की, और इस बैच में जो हम चर्चा करेंगे वो सेट नंबर 17 होने वाला है। सेट नंबर 17 में हम देखेंगे जो एग्ज़ाम डेट है 14/10/2024 और शिफ्ट नंबर 3 रहने वाली है। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके सामने प्रेजेंट होते हैं इस कंटेंट को लेकर। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, व्यक्ति जो किसी भी तरह के शराब पदार्थों से दूर रहता हो उसको क्या बोला जाता है? पहला वर्ड है टर्माजेंट। टर्माजेंट का मतलब होता है हार्श वुमेन, ऐसी महिला जिसको जो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सैल महिला हो, चिड़चिड़ी महिला हो वो। समैरिटन, हेल्पफुल पर्सन, जो किसी ना किसी की मदद करता हो, पर्सन। चीटो टेलर, जो किसी भी तरह के मादक पदार्थ को हाथ नहीं लगाता है। तो जो मद त्यागी होता है इसको क्या बोला जाता है? मद त्यागी। ये किसी भी तरह के मद शराब वाले पदार्थों को हाथ नहीं लगाता है। और वेटनर का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति, वेटरन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, वेटरन ऑफिसर, अनुभवी व्यक्ति। तो फिलहाल लगेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आई शुड लुक इन टू माई पास्ट एंड डिसाइड व्हाट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी। मुझे अपने पास्ट में देखना चाहिए और अगला मेरा क्या एक्शन होगा उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। तो देखिए, पहला वर्ड जो है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। क्या होता है? टू लुक फॉरवर्ड, प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है इंसल्ट करना। ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जिसमें हम अपने ओल्ड पुरानी बातों को देखते हैं, छानबीन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अपने से बातचीत करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? खुद से बातचीत करना। और रेट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि अपनी पुरानी चीज़ों को ढूंढना और हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करना अपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ईडीएम आपको बताना है। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन। मैराथन के बाद में सुशांत का फेस क्या हो गया? नीला सा हो गया। तो क्या अच्छा फेस हो गया? नहीं। मैराथन कर कर आएगा, खुश होगा? नहीं। सैड होगा? नहीं। एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज़्यादा, वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया होगा वो। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर। देखिए, मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है और ये स्पीड जानबूझ के मैं फास्ट रखता हूँ। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मैं एग्ज़ाम में जब बैठा तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, बहुत अच्छा मैथ्स था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी स्पीड नहीं थी। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, लगभग एग्ज़ाम के अंदर 90% क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, लेकिन मेरी स्पीड नहीं थी, जिस वजह से मेरे को डिस्क्वालिफिकेशन देखना पड़ा स्पीड की वजह से। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आते हुए क्वेश्चन भी आप नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन स्पीड की वजह से आप पीछे रह जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी स्पीड को मैच कीजिए। अगर मेरी स्पीड को आप मैच कर पा रहे हैं तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एग्ज़ाम ज़रूर ज़रूर पास आउट होगा। देखिए, इफ़ शी हैड गॉन टू द पार्टी शी कुड हैव मेट अमित। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर हैड प्लस V3 लगाए, ओके है। यहाँ पे इफ़ लगाए, ठीक है। इसको बोला जाता है अनफुलफिल्ड कंडीशन। और यहाँ पे कुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें नो एरर होना चाहिए, कोई एरर, किसी भी तरह का एरर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द टीम वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट द चैलेंज टास्क। सिनोनिम बताना है। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आगे की तरफ को बढ़ाना, है ना, कैरी आउट करना, किसी चीज को आगे की तरफ ले जाना, स्टार्ट करना। एबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को रोक लगा देना, बैन कर देना। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना। और अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को आगे की तरफ को बढ़ाना, टू कैरी आउट, कोई प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना। और अनाउंस का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना। अभी क्या लगाओगे आंसर? ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, अकम्प्लिश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम फॉर वीक्स बिफोर यू अराइव्ड। स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम।
राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एरर डिटेक्ट करनी है कि कौन सी एरर हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर वीक्स आ रहा है। अच्छा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि कभी भी सिंस फॉर आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। यहाँ पे क्या है, वर है। इस वर को हटा के आप क्या करोगे, हैड बीन। क्या करोगे, हैड बीन। ठीक है, तब मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सिंस फॉर क्या कर रहा है, टाइमिंग को बता रहा है, इसलिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, हैड बीन का यूज़ करने वाले हैं। कौन सा आंसर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कह रहा है, His aunt who lives at America brought a lot of gifts for him or his sister। आपको एरर डिटेक्ट करनी है, रेक्टिफाई करना है एरर। अमेरिका क्या है, एक देश का नाम है। अमेरिका क्या है, देश का नाम है, और देश के नाम से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, इन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। हैरिश की स्पेलिंग राइट है, एक्सप्रेस की सही है, एक्सेस की सही है। अरेस्ट की स्पेलिंग क्या है, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, अरेस्ट में ये करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा फाइनल आंसर। क्लियर। देखो फ्री हिट दे दिया इसके अंदर क्वेश्चन एक। तो क्वेश्चन नंबर 9, समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट इज़ हार्ड टू बिलीव इट। कोई चीज़ क्या बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अनबिलीवेबल हो, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, दैट इज़ हार्ड टू बिलीव, जिस पे मुश्किल से ही आप भरोसा कर सकते हो। तो हॉरिबल का मतलब होता है कोई चीज़ खतरनाक हो, टेरिबल हो। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कॉमन, जो कोई चीज़ कॉमन हो, साधारण हो। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो, शानदार हो। और एक्सक्यूसाइड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो अभी अगर स्टेटमेंट में देखें हम लोग, तो बोला गया कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल से भरोसा कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3, अविश्वसनीय। क्या बोल सकते हो, अविश्वसनीय, विश्वास ही नहीं हो रहा उस चीज़ को देखकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन की तरफ आ जाइए। करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट स्पेलिंग है। डेंजरस की स्पेलिंग पूछी गई है और यही करेक्ट होने वाली। देखिए, कमोडिटी प्राइस आर द डियरर इन द प्रेजेंट इकोनॉमी सिनेरियो। देखो जब दा आ जाता है तो आगे क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। तो मुझे दा के साथ में चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, ईएसटी लगता है। मेरा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। आइडेंटिफाई एंटोनियम पेयर। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा एक नया पैटर्न आ गया। नया पैटर्न क्या हो गया, आपको ये बताना है कि ऐसा पेयर ढूंढना है, ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो एक दूसरे का एंटोनिम हो, या एक प्लस हो एक माइनस हो। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, ठीक है। मोटिवेट का मतलब भी प्रभावित करना, दोनों प्लस प्लस हो रहे हैं। एनकरेज का मतलब होता है सहायता देना, प्लस सपोर्ट का मतलब भी सहायता देना, दोनों प्लस प्लस हो रहे हैं। कन्विंस का मतलब होता है किसी को, रूठे हुए व्यक्ति को मनाना, और परसुएट का मतलब भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाना, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है डिसएसुएट। डिसएसुएट का मतलब होता है किसी के माइंड सेट को निराश कर देना, नेगेटिव वाइब्स देना। और एनकरेज का मतलब होता है किसी को पॉजिटिव वाइब्स देना। तो यही इसका सही आंसर होगा। एंटोनिम इसका जो बनेगा वो यही बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो अब देखो ऐसा आने लगा है, मतलब आपको एंटोनिम पेयर बताना है। ठीक है, जैसे जल का अग्नि हो गया, पानी होता है ना, पानी का अपोजिट क्या कर दिया हमने, आग कर दिया, है ना। दिन का अपोजिट क्या हो गया, सुबह हो गया। दिन का अपोजिट रात हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में क्या बताना है, अगेन एंटोनिम आपसे पूछ लिया है। आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद में उत्तराखंड वाज इन अ रेविज्ड। रेविज्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नष्ट हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना। तो रेविज्ड का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी डिस्ट्रॉयड। अब एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। ये माइनस है तो अब हमको प्लस बताना है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही हो, काफ़ी ज़्यादा डल हो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना, अफेक्टेड होना किसी से। ठीक है। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, रिबिल्ट होना, रिक्रिएट होना, निर्माण होना, पुनः बनना किसी चीज।
और रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड फॉर्मली। अप्रूव्ड फॉर्मली पहले मतलब किसी चीज को क्या कर देना, सत्यापन कर देना है ना, सत्यापित करना। अब इसका आंसर जो लगेगा ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। देखो डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना हो गया, तो रिस्टोर का मतलब क्या होता है? रिबिल्ड करना, दोबारा से बनाना। ग्रामेटिकली एरर पूछा गया है। द आर्टिस्ट बिलीव दैट दिस न्यू कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स हैज बीइंग, हैज के साथ में बीइंग कब आता है भैया? इज एमआर के साथ में बीइंग आता है, हैज के साथ में बीइंग तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो यहीं पर ही एरर है, मुझे बीइंग की जगह बीन करना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर ही आपको एरर मिल गया। और आप जो आंसर करेंगे बेटा कौन सा करेंगे? ऑप्शन नंबर 2। हैज के साथ में कभी बीइंग नहीं आता, बीन आता है। ठीक है, एक बार और चेक कर लूँ, जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए मेरे से। सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 क्या बोल रहा है? अंडरलाइन किया गया जो वर्ड है उसका आपको सिनोनिम बताना है। द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एक्साइटमेंट बाय वॉलंटियरिंग फॉर द कम्युनिटी सर्विस। देखिए स्टूडेंट्स ने क्या किया? अपने एक्साइटमेंट को व्यक्त किया, अपने उत्साह को व्यक्त किया वॉलंटियर सर्विस करके। तो देखिए इसमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को अनदेखा करना, डिनाई कर दे। ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी हो, मतलब लिबर्टी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को सोच कर काफ़ी टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है। और इंथियासिज्म का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा जोशपूर्ण होना, काफ़ी ज़्यादा जोशीला महसूस करना। तो यही आंसर हो जाएगा। रॉबस्ट भी कह सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा जोशपूर्ण या एनर्जेटिक कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आते हैं। 16 क्या बोलता है? अलास्का इन द यूएसए इज द कोल्डर ऑफ ऑल स्टेट्स। अलास्का यूएसए के अंदर सारी स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा कोल्डर है। तो यानी कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए। सर्वाधिक कोल्ड की बात हो रही है। देखो जब भी कभी दा आता है तो दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो कोल्ड का क्या बन जाएगा बेटा? कोल्डेस्ट। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री वाले क्वेश्चन 2 आ गए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच फ्लावर डू यू लाइक बेस्ट? अरे डू यू लाइक बेस्ट, डू यू लाइक द बेस्ट। अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, देखना होगा आपको इनमें से कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए बेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री मान ली जाए तो इससे पहले हमेशा क्या आता है? दा आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 ही सही रहेगा। ठीक है। अच्छा इसका एक और ये भी हो सकता था, अगर यहाँ पे ऑप्शन मोस्ट होता तो डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, द मोस्ट किसके बराबर होता है? द बेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब मोस्ट और गुड एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हमारे पास में एंटोनिम बताना है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कावर्ड, और शर्मीला भी कह सकते हैं इसको, शाई भी कह सकते हैं आप। आपको क्या बताना है एंटोनिम? अच्छा मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट। ठीक है। ऑप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना, डोमिनेट करना। हम्बल का मतलब भी क्या होता है? पोलाइट, विनम्र। बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, हेरोइक, वेलियंट, शिवल्ड्रस। तो यही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए बढ़ता हूं आगे, क्वेश्चन पर आता है। अगले क्वेश्चन पे 19 पे क्या दिया हुआ है? आपको क्या करना है? जो अंडरलाइन ईडियम दिया गया है उसका सही मीनिंग बताना है। शी फाइनली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? राज उजागर करना। देखो मेरी जो ईडियम एंड फ्रेसेस की जो प्लेलिस्ट डली हुई है उसमें ये पूरा लिखा पड़ा हुआ, लगभग वहीं से ईडियम्स पूछे जा रहे हैं। राज उजागर कर देना, किसी के सामने सीक्रेट बात बता देना। प्रिपेयर अ बीन डिश, बीन डिश बनाना नहीं। ड्रॉप द कंटेनर ऑफ बीन्स, बीन्स का कंटेनर गिरा देना। कॉज द मैश, झगड़ा करना। रिवील्ड अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट रीमा टू फॉलो ऑल द रूल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ वर्क। हमको नहीं लगता है कि रीमा पहले दिन से ही नियमों को पालन करेगी। तो एक्सपेक्ट की स्पेलिंग ये गलत है। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, ये स्पेलिंग सही है। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, ये भी सही है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, स्पेलिंग तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग ज़्यादा सही लगेगी? देखिए कैपिटल लेटर तो आने से नहीं रहा, तो ये थर्ड वाला तो आएगा नहीं इसमें।
एक्सेप्ट का एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, और ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, बिसाइड, है ना, अपार्ट फ्रॉम होगा, को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम। अभी क्या है, उसने नियम का पालन करना है, उसको क्या करना है, नियम का पालन करना है, तो उससे आशा की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। ग्रामेटिकली भी करेक्ट है वो, स्पेलिंग वाइज भी करेक्ट है। कैपिटल लेटर में इसलिए नहीं ले सकता, उसका रीजन है कि स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर आता है, बीच में नहीं आता है। ओके, चलिए तो अब हम लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, देखिए आज सेट नंबर मैंने 17 करवाया है, कल मैं सेट नंबर 18 आपके लिए लेकर आऊँगा रोजाना रात को 9 बजे, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको हमारा पढ़ाना थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट अपने मार्क्स बताइए कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सर मैंने इतना इतना मेरा स्कोर हो रहा है, तो भाई मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, कि जो पढ़ाया गया बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमारा भी मन ख़राब होता है, हमको भी लगता है फिर क्या ही देखें, क्या ही पढ़ाएं यार, बच्चों का रिस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा। और ऑफलाइन वाले बच्चों से हमारी विशेष रिक्वेस्ट है, बेटा प्लीज़ आप पढ़ाई करें। पढ़ाई नहीं करोगे तो जैसा मैंने क्लास के अंदर अभी कल परसों सख्त कार्रवाई करी थी, वही सख्त कार्रवाई रहेगी। मेरे को सिलेक्शन से मतलब है, वो कुछ भी करो आप, है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे देखो, आपके पेरेंट्स आते हैं कितने विश्वास से हमारे पास में आते हैं, कहते हैं कि सर आप करवाइए, सर जो होगा सो देखिए। तो बेटा जो होगा सो देखिएगा, उसका मतलब यही है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम में डंडे पीटे जाएं। तो बेटा अब हम डंडे पीटेंगे, गर्ल हो चाहे बॉय हो, याद कर कर आओ, वक़्त दी जा रही है, उसको याद करो, है ना। आओ पढ़ो, ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं सब। जिस सिलेक्शन हो आपका, आपका सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि सोनू सर के यहाँ से हम पढ़े थे, तो हमको ऑलरेडी फील होगा, अच्छा फील होगा हमको भी, यार हम भी तरक्की कर जाएंगे आगे। आपसे ही हमारी पहचान है बेटा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम चाहे कितने ही बड़े धुरंधर बने रहें तो हमें कोई नहीं पूछेगा, आपका सिलेक्शन होगा तो दुनिया हमको पूछेगी। आप और हमारा रिलेशन ही कुछ ऐसा है कि मेरा रिलेशन आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप अच्छा करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और अगर मैं अच्छा करूंगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए दिया हुआ है, अ ब्रेगेंटाइन इज द टू मास्टेड सेलिंग वेसल। देखिए अब पहली वाली लाइन में पता चल गया कि ये ब्रेगेंटाइन क्या होता है। देखिए जैसे नाव है, और नाव के अंदर क्या है, दो तरफ पर पतवार हो, कैसी हो, दो तरफ पर पतवार हो, ऐसी ये जो है बोट होती है, नौकायान, सेलिंग वेसल, नौकायान। डैश फोर एंड आफ्टर रिंगिंग ऑन द मेंटेनिंग मास्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, मेंटेनिंग फोर्थ एंड रेफ्ट रिंगिंग ऑन द मेन मास्ट ऑफ द स्क्वायर रिंगिंग ऑफ द फोर मोस्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्क्वायर जैसा रहता है, इसमें क्या रहती है, पतवार लगी रहती है, ठीक है, शुरुआत वाले हिस्से में। द पायरेट्स दैट डैश, तो 21 में क्या हो जाएगा, वो जुड़ी हुई है, अटेंडिंग नहीं होगी, फोकसिंग नहीं होगी, प्रेडिक्टिंग मतलब भविष्य की जानकारी देना, फीचरिंग। उसमें क्या होता है, नाव में एक स्क्वायर टाइप का होता है, उसके अंदर रिंग फंसी रहती है, उस रिंग के अंदर ये पतवार लगी रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप का दे दिया है। द पायरेट्स दैट, पायरेट्स मतलब होता है, पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। द पायरेट्स दैट डैश द मेडिटेरियन, ये भूमध्य सागर से होते हुए जो भी जाते हैं पायरेट्स इन द 16th सेंचुरी लव डेट एंड स्प्रेड स्पीड एंड ईजी ऑफ हैंडलिंग। देखिए जो लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे थे, जो भूमध्य सागर में जो लुटेरे थे 16वीं शताब्दी के, उनको ये जो नाव थी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी थी, उसको आसानी से हैंडल कर सकते थे। तो ये क्या करते थे, 22 में ट्रांसपायर्ड, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हाँ हो सकता है। फिक्स्ड मतलब उलझन में फंसे रहते थे। इंटीग्रेटेड समाकलन करते थे। रेवेज्ड, रेवेज्ड का मतलब होता है नष्ट कर देना, तो वो क्या करते थे, लूट पाट करते थे। क्या करते थे, सागर के अंदर वो लूट पाट करते थे। सो ऑप्शन नंबर 4। द ब्रिंगेटाइन डैश इनटू द ट्रू सेलिंग वेसल इन द वाटर ऑफ द नॉर्थन यूरोप। अब देखिए नॉर्थन यूरोप के अंदर भी उसका प्रभाव देखने को मिला। तो ये जो थी नौकायान, जिसमें दोनों साइड पे जो वो लगे हुए थे, पतवार लगे हुए थे, मस्तूल लगे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, वो
एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। गार्निश डिज़ाइन करना, डिस्चार्ज हटा देना, सबमिट जमा करना, इवॉल्व्ड वो क्या थे, शामिल हो रहे थे। इवॉल्व्ड इनटू द ट्रू सेलिंग वेसल इन द वाटर नॉर्थ ईयर। ऑल्दो यद्यपि द वर्ड बिगेन टू बी यूज इंटरचेंजेबली, है ना, यद्यपि जो शब्द था वो क्या था, धीरे धीरे बदलने लगे थे, वो इंटरचेंज भी होने लगे थे। भूमध्य सागर में जा रहे हैं, यूरोप में भी आ रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही थी। इट वॉज डैश फ्रॉम द फुल स्क्वायर रिंग ब्रिज बाय इट्स गैफ रिग्ड मेंसल। अब क्या होता था इसके अंदर, क्या है कि एक चीज और हुआ करती थी, एक इसके अंदर विशेष प्रकार का एक पाल बंधा रहता था। जैसे नाव होती है, नाव के ऊपर एक इधर पे से बड़ा सा एक वो बंधा रहता था, पतवार टाइप का, जिससे पूरी की पूरी नाव को कंट्रोल किया जाता था। हवा के जरिए नाव आगे या पीछे बढ़ती थी। ठीक है, तो ये क्या करता था, ज्वाइन करता था। ये क्या करता था, इससे जुड़ा रहता था, मशीन के साथ में जुड़ा रहता था। जैसे आप यहाँ से इस मशीन को मोड़ोगे तो साथ में पतवार भी मुड़ जाएगी, ऐसा कनेक्शन इसका बना रहता था। तो यहाँ ज्वाइन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ज्वाइन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है और इसको तो बहुत ही आप ध्यान से पढ़ेंगे, अक्सर ऐसा होता नहीं है एसएससी ने, लेकिन दे दिया, आप क्या करोगे। अब आप ट्रू ब्रिंगेटाइन फॉर डैश वर डिफाइंड हैविंग अ स्क्वायर टॉप सेल ओवर द गैप मेंसल। ठीक है, तो 25 में जो आंसर हो जाएगा, देखिए फॉर के साथ में एक ही प्रपोजिशन एक ही वर्ड आ सकता है। यहाँ पे प्रपोजिशन फ्रेज पूछ लिया गया, फॉर मेंशन नहीं होता, फॉर केस नहीं होता, फॉर लोकेशन नहीं होता, फॉर इंस्टेंस अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है। दोस्तों मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।